आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल ने इंडी रैली को सवालों के घेरे में खड़ा किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के रामलीला मैदान की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, कहा कि जिस मैदान से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को मिटाने की कसम खाई थी, वहां आज तस्वीर-ए-हकीकत साफ हो गई है। शोले फिल्म के डायलॉग का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में सब एक दूसरे को देखते हुए कह रहे हैं, अब तेरा क्या होगा कालिया। साथ ही इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार प्रदीप सरावगी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में कई निर्णय सरकार के खिलाफ दिए। आपने देखा कई मामलों में फटकार लगे, ये गलत हुआ। इन मामलों में क्या हो गया, एक नेता जेल में गया, अभी आ रहा है। जैसे एक हम लोग ने बचपन पढ़ी है, टूचल में आता हूँ, आपने एक बचपन में किताब चलती थी, उसमें पढ़ते थे हम लोग। यही हो रहा है ना, एक गया, उन्होंने कहा इसको निकाल लेंगे, वो नहीं निकल पाया, फिर दूसरा गया, उसको भी नहीं निकाल पाया, तीसरा गया। ध्यान दें तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके बाद उच्च न्यायालय है, फिर सर्वोच्च न्यायालय है, हर जगह के हर मामले में। लेकिन क्या इनको राहत मिली? अगर सरकार गलत होती या ईडी का निर्णय गलत होता या सीबीआई का निर्णय गलत होता तो उसमें स्टे नहीं जाता, नहीं मिला। मतलब क्या है, तथ्य है उसमें। आप देखिए, एक बात आई कल, आपने स्वयं सारे अखबारों में लिखा है, अपने फोन का कोड नहीं बताया। अब फोन का कोड क्यों नहीं बताया भाई? अगर तुम्हें डर नहीं तो डर दो। अगर तुम्हारे फोन में कोई ऐसी गोपनीय बात नहीं है, आप बता दो ना। दूध के धुले हो, ये क्यों कर रहे हैं? कितने सारे फोन तोड़ दिए गए, जला दिए गए, क्यों जलाए गए? अगर आप गलत नहीं थे तो फोन क्यों जलाए गए? फोन क्यों मिटाए गए? और तुम अपना फोन नहीं दे रहे। ये बात जो है वो चिंता का विषय है। देखिए, रामलीला मैदान में तमाम ठगों की इकट्ठी एक रैली हुई। इसी रामलीला मैदान में एक समय तथाकथित साबुन से धुले हुए साफ सुथरे निर्मल मन वाले एक कॉलोनी में पैदा हुए थे, जिनका नाम है केजरीवाल। उन केजरीवाल ने इन सब के भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाए थे और कहा था इन सब के खिलाफ हमारा युद्ध है। वही सारे के सारे केजरीवाल को बचाने पहुंच गए और वो सब हाथ मिलाए खड़े हैं। ये क्या कह रहा होगा रामलीला मैदान। और मुझे लग रहा है कि अन्ना को तो शायद रात में नींद नहीं आई होगी। ये परिणाम क्या हुआ, हमारे शिष्य ने ये क्या कर दिया, और उन्हें बयान भी दे दिया है। तो ये दुनिया को बताना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि दुनिया समझ ले कि ये रंगे हुए सियार हैं और ये सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन है, ठगों का मेल है। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसकी जमानत, कोई जमानत पर है तो कोई सजा में है, पैरोल पर है। ये सब वास्तव में पैरोल पे ही है। सवाल है, विकास का मुद्दा भाजपा के लिए है, विकास के लिए। नहीं, मैंने नहीं कहा, विकास का काम नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अकेला विकास का मुद्दा है। केवल विकास का मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश का सर्वोच्च स्थान दुनिया में बने, ये प्रमुख मुद्दा है। और सीधा अगर कहना हो, इस देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि इस समय जो देश के एक जाने माने साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, लेह लद्दाख में वो इतने दिनों से बैठे हैं। एक ही चीज है, पूरे जो भारतवर्ष का पर्यावरण है उसके लिए वो है, महिलाएं प्रविकल्चर पर बैठे हैं। आप लोगों ने उनसे वादा किया था कि हम छठी शेड्यूल में उनको डालेंगे। अब वो वादे के लिए वो लोग आपको याद दिला रहे हैं। अब आपके इस लोकसभा चुनाव में आने वाले वादों में लोग बाकी देश कैसे इसलिए विश्वास करेगा कि हमने जितने वादे अब तक किए थे उसमें से 90% वादे हमने पूरे कर दिए हैं।
100% रिजल्ट आ जाएगा, ये तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने 90% कर दिए। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? लेकिन कितने लोग जो वहाँ भूख हड़ताल पे लगातार बैठे हैं, उसके बाद इतनी लंबी पूरा विश्व देख रहा है इस बात को। देखिए, पूरे विश्व ने देखा कि पेड़ पकड़ के लोग खड़े थे, बांध नहीं बनने दे रहे थे, ये भी देखा था लोगों ने। उनसे जो बात हुई है वो ये कि इस चुनाव, देखिए अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, जितना होगा तो चुनाव के बाद ही होगा। ये भी तो पिछले चुनाव के ही वादे थे उनके साथ किए हुए। एक मिनट, मैंने फिर कहा, आप मेरी बात समझ लीजिए। आप इस बात से सहमत होंगे, पूरा देश इस बात से सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे मुद्दे पूरे कर दिए हैं जिनकी कल्पना ये देश नहीं करता था कि कभी पूरे होंगे। इसका मुद्दा ये भी है कि लद्दाख के दिन बहुत पहले वहां लोग तय करते थे, अब क्यों नहीं किसी तरह मुद्दा होगा। ये मुद्दा भी है उनका, देश नीति का मुद्दा है। तीसरी बार आने दो, अगर चीन को सबक न सिखा दिया जाए तो आप देख लो। मंत्री एक स्थानीय मुद्दा है, एक स्थानीय मुद्दा है, आप देख लीजिएगा। एक स्थानीय मुद्दा है। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हमने ऐसे ऐसे अस्त्र बना दिए हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वहां से गिरेगा तो पूरा पहाड़ टूट करके पूरा तबाह कर देगा, ऐसे ऐसे। और उसका नाम है काली 5 काली 10। एक आपने ईडी अरे सुने, यार, एक मिनट, ईडी सुने, आर्टिकल किया, उनकी रेट यहाँ भी कुछ और बड़ी थी, यहाँ भी कुछ डिवाइड पर बड़ी थी, साल 1.5 साल पहले। अब भी हुआ था कि भ्रष्टाचार नहीं है, ब्लैक मनी रखते हैं, ये रखते हैं। चिंता मत करो। देखो, एक बात बताएं, करने वाले सारे लोग वही हैं जिनको इतने वर्षों से संस्कार जिस तरह के दिए गए, ये संस्कार एक दिन में नहीं बदलते, संस्कार धीरे धीरे बदलेंगे। आप ये देखिएगा, मैंने पहले कहा कि इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार जो सत्ता के द्वारा समाप्त किया जा सकता था वो समाप्त हुआ है, लेकिन अभी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो संस्कारों के माध्यम से समाप्त होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन समाप्त होगा क्योंकि हमारी दिशा सही है। एक स्थानीय मुद्दा है, नल का मुद्दा है। कई जगह नल की पाइपलाइन डली नहीं हुई है और उसका भी बिल आ रहा है। इस मुद्दे को लेके स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पानी तो कहीं से पी रहे हो, इसलिए नियम ये है जल संस्थान का, जैसे मेरे ऊपर ही मैं एक बूंद पानी नहीं लेता हूं सरकार से, लेकिन 97,000 रुपए का बिल आया है मेरा खुद का। अब जब मैंने ये पूछा कि मैं तो भैया वही नहीं लिया हूँ, कनेक्शन नहीं लिया हूँ, बोले पानी तो पीते हो। और चालान कितने के आपके? 97,000 मैंने बताया। चालान नहीं, एक ही हमारा तो वही आया, केवल नोटिस आया, नोटिस आया 97,000 रुपए। चालान जो चालान भी हमारे 8-10 हो गए 20-25,000 रुपए के। हर व्यक्ति कर्जदार है, इसके ऊपर कोई नहीं, 25,000 रुपए तो है ही हमारे ऊपर। आज कर्जदार तो